अगर आप अपने कैमरा की मदद से एक स्टेबलाइज फुटेज को कैप्चर करना चाहते हो तो आपको मेक श्योर करनी पड़ेगी कि आपके कैमरा या फिर आपके लेंस के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन प्रेजेंट हो। बट इस स्टेबलाइजेशन के कॉम्बिनेशन की मदद से आप हैंड जिटर्स एंड हैंड शेक्स को कंट्रोल या फिर स्टेबलाइज कर सकते हो। बट बात आती है एक्सट्रीम लेवल की। हो सकता है वेडिंग शूटिंग कर रहे हो सकता है कि आप किसी भी जगह पे हो जहाँ पर आपको दौड़ना पड़ रहा हो सकता है दौड़ते हुए ऑब्जेक्ट को आप कैप्चर कर रहे हो जहाँ पर हैवी स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत होती है, मतलब वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत होती है, आप काफ़ी ज़्यादा शेक कर रहे हो। इसके अलावा एक और सिचुएशन की बात करें, मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, प्रोडक्ट्स के जो है शूटिंग करता हूँ, वहाँ पर ऐसे सिचुएशन काफ़ी बार आते हैं कि मुझे वहाँ से राउंड शॉट लेना पड़ता है, पैन करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में मेरे कैमरा एंड मेरे लेंस के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन प्रेजेंट ही नहीं है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है। इसके अलावा अगर मैं प्लान करता हूँ किसी भी लेंस को अपग्रेड करने का, मतलब परचेज करने का, हर वक्त एक ही टास्क सामने निकल कर आती है, क्या उस लेंस के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन है। अगर नहीं होता है तो सिंपली आई इग्नोर दैट लेंस। बट हर वक्त आपको ध्यान में ये रखना है कि डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन अ गुड ग्लास। अगर आपको इमेज स्टेबलाइजेशन के चलते आपको लगता है कि मुझे ये नहीं लेना चाहिए, डोंट कंसिडर दैट पॉइंट, क्योंकि अगर ग्लास आप अच्छा लेते हो तो आपकी क्वालिटी ज़्यादा एनहांस होती है। बट वहीं पर ही बात आती है, क्या आप इसको डेडिकेटेडली सॉल्व कर सकते हो। यस, आज के वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि इक्विपमेंट काफ़ी सारे आते हैं डेडिकेटेड स्टेबलाइजेशन के लिए, एंड आज के वीडियो उनमें से एक के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ वॉट इट इज़। ये है एक गिम्बल एंड आज के वीडियो में इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू सम स्मूथ फुटेज। Well, first of all, let me tell you one thing, that I am not the perfect guy to suggest you about gimbals, if this one is perfect or the other one, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी काफ़ी लिमिटेड नॉलेज है गिम्बल्स के बारे में, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट गिम्बल एंड ये है ज़ून की तरफ से आने वाला वीविल एस। नाउ स्टार्टिंग विद द बिल्ड क्वालिटी, अब यहाँ पर जो मोस्टली पोर्शंस है वो आपको प्लास्टिक के मिलते हैं, एंड जो आर्म पोर्शंस है जो कि मोटर से कनेक्टेड है वो मेटल का। अब ये टोटली सॉलिड फील होता है, बिल्कुल भी अपने प्राइस को ऐसा नहीं जस्टिफाई करता कि ये पुअर बिल्ड क्वालिटी है, इंस्टेड इट्स मोर देन अबव। सो आपको समझ में आ गया होगा कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पर जो हमें लॉकिंग मैकेनिज्म मिलता है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। अब आप सोचोगे यार गिम्बल के अंदर लॉकिंग मैकेनिज्म क्या सेंस बनाता है, जो यहाँ पर मिलता है, जो कि इस तरफ मिलता है, जो कि यहाँ पर मिलता है। अब इसके मदद से होता ये है कि जब आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तब आप इसको लॉक कर सकते हो, तब ये अपने पोजीशन से हिलता नहीं है, एंड फिर आप अपने बैग में इसको पैक कर सकते हो एंड बाकी सामान को ईजिली पैक कर सकते हो। तो जब आप ट्रैवल करोगे, रोड में होंगे या फिर एरोप्लेन में होंगे, तो ये अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं एंड इसके आर्म्स फ्रीली मूव नहीं करेंगे, एंड इसी के चलते आप ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे कि इसका आर्म किसी और चीज़ से टकरा रहा है या फिर ये मूव हो रहा है या फिर ये ट्विस्ट हो रहा है। तो ऐसे चीज़ों से ये जो है काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट कर जाता है। सो दिस इज़ अ गुड फीचर विच एवरी गिम्बल शुड हैव। नाउ टॉकिंग अबाउट फीचर्स एंड कन्वीनियंस, इस गिम्बल के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं एंड काफ़ी सारी कन्वीनियंस है, एंड दैट्स द रीज़न कि मैंने इसको परचेज़ किया हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ जो फीचर्स है वो डिस्क्राइब कर दूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि इसके ऊपर जो माउंटिंग सिस्टम है वो मैनफ्रोटो टाइप की मिलती है या फिर स्लैश स्विच टाइप की माउंट मिलती है। तो अगर आप इस माउंटिंग के ऊपर अपना कैमरा माउंट करते हो तब आप इजीली डिटैच एंड अटैच कर सकते हो अपने कैमरा को, एंड वही कैमरा आप इजीली, अगर मैनफ्रोटो टाइप का ट्राइपॉड है या फिर वही माउंट टाइप का आपके पास ट्राइपॉड है तो वहाँ पर आप फिक्स कर सकते हो। अब ये जो माउंटिंग सिस्टम है ये हर ट्राइपॉड में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ बजट रेंज में, वहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। बट आप थोड़ा सा हायर रेंज में आते हो, जैसे कि ओवरहेड ट्राइपॉड्स आते हैं ना सिम्पेक्स एंड डिजिटेक के तरह से, इनके ऊपर जो माउंटिंग सिस्टम है वो सिमिलर है जो कि इसके अंदर मिल जाती है। तो आप इसका माउंटिंग सिस्टम अपने ट्राइपॉड के ऊपर यूज़ कर सकते हो एंड ईजिली डिटैच एंड अटैच कर सकते हो एंड ईजिली अपने वर्क फ्लो को कंटिन्यू कर सकते हो, विच इज़ रियली कन्वीनियंट। जो नेक्स्ट फीचर है वो है हमारा ऑटो ट्यूनिंग फीचर। अब ये इतना ज़्यादा कन्वीनियंट है कि मैं तो इसका फ़ैन ही हो गया। अब इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए आप अगर दूसरे गिम्बल्स में देखते हो तो आपको आपका फ़ोन कनेक्ट करना पड़ता है, फिर वहाँ से आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है या फिर फ़ोन से ही सारा कुछ करना पड़ता है।
बट जो कुछ लिमिटेड गिम्बल्स है जहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ये इनबिल्ड फीचर मिलता है या फिर वही मैनुअल चीज़ इनबिल्ड मिलती है, उनमें से है ये गिम्बल। अब इसके अंदर डिस्प्ले मिलती है, इसके ऊपर डिस्प्ले मिलती है ओलेड वाली, एंड इसके अंदर जॉयस्टिक्स वगैरह मिलते हैं एंड आपको कंट्रोल करने का डायल मिलता है। अब इसी के ज़रिए आप जो है इसको ऑटो ट्यून कर सकते हो एंड मैनुअली भी इसको पावर दे सकते हो एक एक मोटर का। सो ये कन्वीनियंट भी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ऑटो ट्यूनिंग वाला फीचर है ना, वो 98% ऑफ द टाइम वर्क्स परफेक्टली। 2% का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हल्का फुल्का ऊपर नीचे जिटर कर सकता है, जिसको आप थोड़ा सा मैनुअली एडजस्ट करके उसको परफेक्ट बना सकते हो। सो दिस थिंग इज़ ऑल्सो परफेक्ट। अब मार्केट में जितने गिम्बल्स है वो एक दूसरे से इसी मामले में डिफर करते हैं कि वो कितना पावर आउटपुट दे सकते हैं एंड वो कितना वेट को उठा सकते हैं। एंड ये वाला गिम्बल 3 kgs वर्जन उठा सकता है, विच इज़ गुड, क्योंकि अगर आप मोस्टली कैमराज देखो उसके ऊपर अगर आप हैवी से हैवी लेंस भी अप्लाई करते हो, बजट रेंज की मैं बात करो, तब भी इतना ज़्यादा वजन तो उठा ही लेगा आराम से। एंड बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि A7S III या फिर A7 III जैसे कैमराज है उनके ऊपर G मास्टर का लेंस लगाने के बाद भी ये कुछ हद तक अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं, विच आई थिंक हो सकता है। बट इन माई केस 3 kg इज़ अ लिमिट जो कि आपको ध्यान रखना है। एंड अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आपको पहले कैलकुलेशन लगाने कि फ्यूचर में अगर मैं ये वाला लेंस परचेस करता हूँ तो शायद इतने लिमिट के अंदर होगा तो ही ये कैमरा जो है उठा सकता है ये वाला गिम्बल। सो दिस थिंग इज़ ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड। अब एक और मैकेनिज्म के बारे में बात करें जिसको आपको डेडिकेटेड लेना पड़ेगा या फिर स्लैश एक अलग से अटैचमेंट आता है, या फिर अगर आप चाहते हो तो स्टार्टिंग से ही उसका कॉम्बो पैक ले सकते हो जो कि ज़्यून के तरफ से ही आता है। हालांकि मैंने इसका बेस वेरिएंट लिया क्योंकि उसकी मुझको अभी नीड नहीं है, वो है इसका फोकस पुलिंग मैकेनिज्म। अब इसके लिए डेडिकेटेड जो आप मैकेनिज्म लोगे या फिर अटैचमेंट लोगे वो आपके कैमरा के जस्ट साइड में अटैच होता है, वो भी इसी के अंदर, एंड वो ईजिली अटैच हो जाता है क्योंकि उसकी भी जो इक्विपमेंट है वो इसके साथ कंपेटेबल है। एंड फिर आपका जो लेंस है उसके अंदर जो फोकस रिंग है उसके साथ अटैच हो जाता है। एंड फिर जब भी आप फोकस पुल करते हो इसकी मदद से तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो मैनुअल फोकस में। एंड अगर आप शूटिंग करो एंड आप जस्ट अपने थंब की मदद से फोकस को पुल करना चाहते हो तो आप वो चीज़ कर सकते हो, विच इज़ रियली कन्वीनियंट, इजंट इट। अब इसके बाद एक और फीचर के बारे में बात करें जो कि है ये, आपको पता नहीं चला होगा मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब इसके मदद से आप जो है बेसिकली लोअर एंगल के शूट ले सकते हो। कार का जैसे टायर के पोर्शन से आप शूटिंग करना चाहते हो, लो लेवल के शूटिंग हो सकते हैं, फुट स्टेप का शूटिंग हो सकता है, कुछ भी ऐसे लो लेवल का करना चाहते हो या फिर हाई लेवल का भी हो सकता है, जैसे क्रिएटिव वे में आप चाहो इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पर अपने ट्राइपॉड वाले अटैचमेंट को माउंट करने के बाद आप बेसिकली ये काम भी कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर बेसिक मिल जाते हैं। जैसे कि इजी मोटर ट्यूनिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि वो चीज़ आप इसके अंदर ही सारा कुछ कर सकते हो, वैसे ही पैन, टिल्ट एंड रोल को भी आप इसके अंदर मैनिपुलेट कर सकते हो। अब आपको मैं सिंपल वे में बता दूं, पैन मतलब हॉरिजॉन्टल वे में कुछ ऐसे मूव करना, टिल्ट मतलब वर्टिकल वे में ऐसे मूव करना, रोल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे रोल होना। तो अगर आपको समझ में आ गया, विच इज़ वेरी गुड। अब ये सारी ही चीज़ें आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, आप इसका स्मूथनेस कंट्रोल कर सकते हो, इसके अलावा डेड बैंड को कंट्रोल कर सकते हो। व्हाट इज़ डेड बैंड? बेसिकली होता यह है कि डेड बैंड को आप अगर एडजस्ट करना सीख जाते हो तो जब आप अपने गिम्बल को इस तरह मोड़ते हो तो उस एंगल सेट जो कि आपने किया होगा उसी एंगल के बाद वो जो है टिल्ट करना या फिर फॉलो करना शुरू करेगा। फॉलो, पैन, रोल, जितने भी चीज़ें इन सभी का आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको इसी के अंदर ऑप्शन मिल जाता है जिसको आप डिस्प्ले को देखते हुए कंट्रोल कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, आप जो है इस गिम्बल को आपके फ़ोन के साथ तो डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ और फीचर्स अनेबल्ड मिल जाते हैं, जैसे कि आप यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मोड, जिसके अंदर आप जो है ऑब्जेक्ट को ट्रैक करवा सकते हो यूजिंग द सॉफ्टवेयर। सेकेंड थिंग, आप यूज़ कर सकते हो सिंक मोशन, जिसकी मदद से आप बेसिकली आप फ़ोन के जायरोस को जैसे मूव करवाते हो वैसे ही ये जो है आपके कैमरा को मूव करवाएगा यूजिंग द मोटर। अब ये काफ़ी एवरेजली वर्क करता है, बट फ्यूचर में देखते हैं कितना इंप्रूव होगा। बट DJI का अगर आप कंसिडर करते हैं तो वो थोड़ा सा बेटर तरीके से वर्क करता है जितने भी मैंने वीडियोस के थ्रू देखे। इसके अलावा और भी कुछ बेसिक फीचर्स है जो कि आपके लिए अनलॉक किए जाते हैं यूजिंग द एप्लीकेशन। बट व्हाट एल्स इज़ बेटर एट कनेक्टिंग? आई थिंक ये वाला चैनल। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है इस चैनल का तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड और भी वीडियोस का मज़ा ले सकते हैं जो भी फ्यूचर में अपलोड होगा। सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। नाउ व्हाट एल्स इट ऑफर्स? टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट थिंग, इसके अंदर गो मोड मिलता है जिसको आप कह सकते हो झटाक पटाक वाला मोड,
जिसके मदद से आपके जो मोटर्स हो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। एंड अगर आप किसी स्पोर्टी सिचुएशन में हो तो वहाँ पर इसके यूज़ करके आप जो है उस एक्शंस को काउंटर कर सकते हो एंड बेसिकली बहुत ही बढ़िया फुटेज कैप्चर कर सकते हो उसी एक्शन में। एंड आपके मोटर्स ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो उसी एक्शन को वो ट्रैक भी कर सकता है। मतलब आई मीन टू से कि आप जिस हिसाब से मूवमेंट करते हो वो उसी को स्टेबलाइज कर लेता है, तो काफ़ी परफेक्टली करता है वो चीज़, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। नाउ सेकंड, पैन फॉलो एंड फॉलो। अब दोनों चीज़ सिमिलर है बट द डिफरेंस इज कि एक जगह पर आपको जो है फुल्ली रोटेट करने का मौका मिलता है एंड एक जगह पर नहीं मिलता। एंड द सेकंड डिफरेंस इज़ कि आप जो है जॉयस्टिक के मदद से ये चीज़ कर सकते हो, बट एक में जॉयस्टिक के मदद से फुल्ली रोटेशन वाला एक्शन होता है एंड दूसरे में जॉयस्टिक के मदद से आप जो है साइडवेज में रोटेट करवा सकते हो या फिर जिसे पैन कहते हैं। तो ये दो डिफरेंसेस मिलता है। अदर देन दिस पैन फॉलो एंड फॉलो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसे आप अपना जो है हैंड मूवमेंट करते हो उसी हिसाब से ये वर्क करता है। आपको लॉक मोड में मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को लॉक रख सकते हो कैमरा की मदद से एंड फिर जब आप मूवमेंट करते हो नेचुरल टाइप का, आप कैसे भी मूवमेंट करो आपका कैमरा उसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट रहेगा इस गिम्बल की मदद से। सो आप ऐसे ऐसे एक्शन करो, आप ऐसे ऐसे करो, बट आपका कैमरा का जो एंगल है वो उसी डायरेक्शन में रहने वाला है एंड ये भी काफ़ी हद तक आपके काम आ सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज POV मोड। अब ये काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनरी है, इसकी मदद से आप एक गेम टाइप का लुक अचीव कर सकते हो जहाँ पर फर्स्ट पर्सन व्यू होता है ना, वैसा कुछ। आप ऐसा समझ लो कि आप अपने कैमरा को अपने बॉडी में धसेट लिए हो एंड फिर आप जैसे वॉक कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, आप साइडवेज जा रहे हो, जंप कर रहे हो, अगर आप इस गिम्बल को भी उसी हिसाब से मूव करते हो ना तो ऐसा लगता है कि आप भी इसको लेकर मूव कर रहे हो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट फीचर है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप किसी बंदे को शूट कर रहे हो जो कि कर रहा है पार्कोर एंड पार्कोर में आपको पता है कि कैसे कैसे मूवमेंट्स होते हैं, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है, काफ़ी फास्ट लगता है एंड काफ़ी डरावना भी लगता है, तो उस चीज़ को भी आप इसकी मदद से शूट कर सकते हो। अदर देन दिस मोड्स आपको यहाँ पर कुछ माउंटिंग करने का भी ऑप्शन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप अटैचमेंट्स को लगा सकते हो। एक यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एंड एक यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। अब नीचे की तरफ भी ऑप्शन मिलता है बट वहाँ पर तो आप ट्राइपॉड लगाने वाले हो या फिर वही ट्राइपॉड ऊपर लगा दोगे तो नीचे का स्लॉट भी खाली हो जाता है। अब इस स्लॉट्स में आप जो है डिस्प्ले लगा सकते हो, ट्रांसमीटर लगा सकते हो या फिर कई सारे और चीज़ों को लगा सकते हो, जिसकी मदद से आप इसको एक फ्यूचर प्रूफ सोल्यूशन, फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन बना सकते हो अपने स्टेबलाइजेशन के लिए। एंड हो ये सकता है कि आप मूवी प्रोड्यूस कर रहे हो जहाँ पर ये डिस्प्ले अटैचमेंट, ये ट्रांसमीटर अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। एंड बहुत सारी मूवीज़ ऐसे बनते भी है इस गिम्बल से जहाँ पर इसका उपयोग होता है फुल्ली। एंड मुझे लगता है कि फ्यूचर में मैं जो वीडियोस आपको डिलीवर करने वाला हूँ इसकी मदद से वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। आई एम एज्यूमिंग उसके लिए वेट करना पड़ेगा एंड इस चैनल को ग्रो होने देना पड़ेगा एंड आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट फ्यू कॉन्स, जो कि काफ़ी छोटे कॉन्स है बट हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर लेने से रोक दे या फिर इतना ज़्यादा इफेक्ट ना डाले बट स्टिल इफेक्टिव हो सकता है। द फर्स्ट वन इज़ कि इसके साथ कोई भी कैरिंग केस नहीं आता, हार्ड केस की बात कर रहा हूँ मैं। इसके साथ जो मिलता है वो आपको नॉर्मल जो पेपर बॉक्स मिलता है एंड इसके साथ फोम का बॉक्स मिलता है जो कि इसके अंदर आता है, बट ये इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है ही नहीं कि आप इसको रेगुलर बेसिस पे कैरी करके ले जाओ एंड फिर आप उसके ऊपर रिलाई करो। सो मुझे लगता है कि दे देना चाहिए था, बट आई एम नॉट श्योर कि अपर वेरिएंट्स में मिलता है या नहीं, बट अगर मुझे आफ्टर मार्केट कुछ मिलता है तो मैं मेंशन कर दूंगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पर अगर आप A6400 जैसा कैमरा यूज़ करते हो जो कि सोनी की तरफ से आता है, इसका डिस्प्ले जब आगे की तरफ टिल्ट करते हो, मतलब ये तो आर्टिकुलेटिंग है नहीं, बस पीछे से ये टिल्ट होता है। इस सिचुएशन में हो ये सकता है कि आप जो है हैवी लेंस यूज़ करते हो तो उसका वेट काउंटर करने के लिए आप पीछे मूव करो। उस सिचुएशन में जो डिस्प्ले है वो पीछे वाले मोटर से अड़ सकता है। ये बहुत ही रेयर है बट स्टिल हो सकता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ कि जो इसका ग्रिप है, मुझे फर्स्टली बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हुआ था, ऑकवर्ड सा लग रहा था यूज़ करने में, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था एंड इतना ज़्यादा ग्रिपी नहीं था। अब धीरे धीरे मैं इससे यूज टू हो गया हूँ एंड आप भी हो जाओगे, बट इनिशियली आपको यही लगेगा यार ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है ही नहीं एंड मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ किसी भी एंगल से। ये हो सकता है, टोटली पॉसिबल, एंड मेरे साथ भी हुआ है, बट अभी मैं इससे यूज टू हो गया हूँ एंड मुझे अभी दिक्कत नहीं लग रही है। बट स्टार्टिंग में आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है आपको ये फीलिंग आए। नाउ टॉकिंग अबाउट बैटरी लाइफ, जहाँ पर Zhiyun क्लेम करती है 14 आवर्स की बैटरी लाइफ, बट ये मुझे लगता है कि लाइट वेट कैमरा के द्वारा ही पॉसिबल है। बट मोस्ट केसेस में जितने भी रिव्यूज़ मैंने पढ़े एंड देखे एंड वीडियोस भी वॉच किए, उनका मानना ये है कि आराम से 12 आवर्स तो चल ही जाता है। बट इन माई केस मुझे इतना टाइम टेस्टिंग करने का मिला ही नहीं। हर वक्त मैं जब भी इसको यूज़ करता हूँ 1-2 घंटे यूज़ करता हूँ, उसके ऊपर मुझे जाने का कभी मौका ही नहीं मिला क्योंकि इतना ही मेरा काम रहता है। आई बिलीव कि अगर ये 10 आवर्स भी प्रोवाइड कर रही है, जो भी मेरा वेट है अपने कैमरा का,
तो भी मेरे लिए काफ़ी बढ़िया ही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके अंदर जो बैटरी है वो है 18650 मॉडल, जो कि पावरफुल बैटरीज है। एंड अगर आप यही सेम बैटरीज एक और ले आते हो, अब पेयर आप अगर ख़रीद लेते हो, तो अगर आप वेडिंग शूट कर रहे हो जहाँ पर आप नहीं चाहते कोई भी टाइप का इंटरप्शन हो, सेम सिचुएशन में आप इसका स्लॉट खोल कर बेसिकली बैटरीज को चेंज कर सकते हो, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड यहाँ पर आप अपने फ्लो को कंटिन्यू रख सकते हो। एंड आप इसके चार्जर की मदद से, जो कि इसके साथ ही आता है, चार्ज भी रख सकते हो उन बैटरीज़ को। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी फीचर है एंड मुझे लगता है कि यही एक प्लस पॉइंट है जो कि ओवरऑल गिम्बल को वर्थ इट काइंड ऑफ बना देती, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि कभी भी आपकी शूटिंग में कोई भी टाइप का इंटरफेरेंस आए, स्पेशली बैटरीज। एंड अल्टीमेटली टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग, अब ये गिम्बल अगर आप ऑफलाइन लेते हो या फिर ऑनलाइन लेते हो तो 25 से 28,000 के बीच में पड़ सकता है। बट ये डिपेंड करता है कि अगर आप ऑफलाइन चेक करोगे तो शायद सस्ता भी पड़े और महंगा भी पड़ सकता है, या फिर ऑफलाइन आपको सस्ता पड़ जाए कभी भी सेल पे, बैंक डिस्काउंट्स के बाद। बट आई रियली थिंक कि अगर मुझे ऑप्शन दिया जा रहा है तो मैं इसी को पिक करूँगा। इसके अलावा DJI भी अवेलेबल है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, बट DJI नहीं लेने के कुछ डिफरेंट रीजंस है एंड बजट भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इसको पिक किया, क्योंकि इसमें मुझे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही थी। वैसे ओवरऑल गिम्बल में नो डाउट काफ़ी अच्छा चीज़ मिलता है आपको। एंड अगर आप अपने फुटेज को भी स्टेबलाइज करना चाहते हो तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट तो नहीं, बट ये इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके केस में। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लो ही, क्योंकि ये आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके वीडियोग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है। मे बी आपको ये कभी काम ना आए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वैसे अगर आपको परचेज करना है आप अमेजोन के ऊपर भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके करोगे तो चैनल को हेल्प होगी एंड चैनल में और भी ऐसे फीचर्स में वीडियोस आ सकते हैं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।